और इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं कुछ और अहम खबरों की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले हैं चंपत राय। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर यह प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कल से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू और दोपहर 1 बजे प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। चंपत राय ने इस बात की जानकारी दी। 18 जनवरी को गर्भगृह में प्रतिमा रखी जाएगी और उसके बाद देखिए किस तरह से अभी से ही जो माहौल है वो अपने पड़ाव पर होगा। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा का समय तय हो गया है 12:20 पर और गणेश शास्त्री द्रविड़ ने मुहूर्त ये तय किया है। पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख, तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, यानी कल से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम और अनुष्ठान शुरू होंगे। 18 जनवरी को गर्भगृह में प्रतिमा खड़ी की जाएगी। इस प्रतिमा का जल, अन्न, फल, औषधि, घी समेत अनेक प्रकार से निवास होगा। इसे पूजा पद्धति की भाषा में अधिवास कहते हैं। कर्मकांड वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी करेंगे। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है। जल में निवास, अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास। इसको पूजा पद्धति की भाषा में अधिवास कहते हैं। 22 जनवरी को कुर्म द्वादशी है। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:20 पे प्राण प्रतिष्ठा होगी। दोपहर 1 बजे प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चलेगा। तो भव्य कार्यक्रम की हो रही है तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस चीफ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी। 50 देशों के 53 प्रतिनिधि भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। समारोह में 8000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। 22 तारीख की शाम को अयोध्या में दीप जलेंगे। देश में अपने अपने घरों में लोग दीपक जलाएं, ये भी कहा गया है। करीब 200 किलो की प्रतिमा 5 साल के बाल रूप में बेहद मोहक स्वरूप की है। रामलला की इस प्रतिमा को गुरुवार को आसन पर खड़ा किया जाएगा। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी के हाथों होगी। गर्भगृह में सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन, संघ प्रमुख मोहन भागवत और राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम करीब 75 मिनट तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। ये प्लानिंग की जा रही है। सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर मोहन राव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। भाषण शब्द अच्छा नहीं है, मनोभाव। ये बड़ा ही विशेष आयोजन है। मुंबई में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए यज्ञ किया गया, तो वहीं हरियाणा का एक राम भक्त दंडवत करते हुए रामनगरी पहुंचा। मुंबई में कार सेवकों ने अपने परिवार के साथ इस यज्ञ में शामिल होकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा के सकुशल संपन्न होने की मंगल कामना की। राम मंदिर निर्माण संघर्ष का हिस्सा रहे बहुत से कार सेवक अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों ने यज्ञ में शामिल होकर अपनी खुशी का इजहार किया। उस दिन का जो एक आशा और विश्वास था कि भविष्य में कुछ न कुछ होगा, और वह आशा और विश्वास आज पूरा हो रहा है। इसलिए हमको मन में खुशी है कि भगवान राम का जो मंदिर है ये राष्ट्र का मंदिर है। आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हिंदू अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता है। वहीं हरियाणा के इस राम भक्त लेख राम से मिलिए, जिन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक पद यात्रा की और दिल्ली से अयोध्या तक दंडवत करते हुए भगवान राम को श्रद्धांजलि दी। 22 फरवरी से संकल्प लेके अन्न का त्याग करके और मैं दिल्ली तक आया पद यात्रा, और दिल्ली 14 राज्य पद यात्रा आया 8500 किलोमीटर, और वहाँ से ये 750 किलोमीटर मैंने प्रभु के चरणों में दंडवत का परिणाम रखा है कि प्रभु के चरणों तक दंडवत जाऊंगा।
तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के मद्देनजर लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किए जाने का फैसला लिया गया। 19 जनवरी से लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। राम मंदिर उद्घाटन के दौरान आने वाले मेहमानों को देखते हुए ये सेवा शुरू की गई है। अयोध्या के लिए 3 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। एक बार में 8 से 18 यात्रियों को ले जाया जा सकेगा। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से 30 से 40 मिनट में लखनऊ से अयोध्या पहुंचा जा सकेगा। रोड से लखनऊ से अयोध्या का सफर करीब 2 घंटे का है। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से राम भक्तों का लखनऊ से अयोध्या का सफर आसान हो जाएगा। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर की आवाजाही की उम्मीद की जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। लगभग 100 से ऊपर हमारे यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग का अनुमान है। मैंने पहले ही बताया कि हम उनको सब नियर बाय एयरपोर्ट्स पर उनकी पार्किंग कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है। टोटल 8 बेज हैं और जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जहाज़ यहाँ पर आएगा उस दिन हमारा जो एक बे है 1 से 4 वो तो ऑक्यूपाइड हो जाएगा। फिर बाकी हमारे पास सिर्फ 4 बेज बचती हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट जहाँ भी होगा उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर ठहराया जा सकता है।